श्री गणेशाय नमः। पूर्व के पाठ में आप लोग अष्टमेश के बारे में पढ़ा, अर्थात अष्टमेश किस स्थिति में शुभ होगा और किस स्थिति में अशुभ होगा, इसके बारे में आप पूर्व के पाठ में पढ़ चुके हैं। इस पाठ में आप केंद्राधिपत्य दोष के बारे में पढ़ेंगे। पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि न दिशन्ति शुभम नृणाम सौम्याः केंद्राधिपा यदि क्रूराश्चेद अशुभम ह्यते प्रबलाश्चोत्तरोत्तरम। अर्थात शुभ ग्रह यदि केंद्र के अधिपति हो जाएं तो, अर्थात केंद्र के स्वामी हो जाएं तो वह अशुभ फल देने लगते हैं। अर्थात शुभ ग्रह केंद्र के अधिपति हो जाएं तो अशुभ फल देते हैं और अशुभ ग्रह केंद्र के अधिपति हो जाएं तो शुभ फल देते हैं। अब आगे इस पाठ में उसी को आगे बता रहे हैं कि जो केंद्राधिपत्य दोष होता है उन शुभ ग्रहों में सबसे अधिक किसका होता है, इसके बारे में आचार्य कहते हैं कि केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्रयोः मारकत्वेपि च तयोर्मारक स्थान संस्थितिः बुधस्तदनु चंद्रोपि भवेत्तदनु तद्विधः न रंध्रसत्वदोषस्तु सूर्याचंद्रमशोर्भवेत्। अर्थात जो केंद्राधिपत्य दोष बताया गया है शुभ ग्रहों का, उसमें गुरु और शुक्र का केंद्राधिपत्य दोष बलवान होता है, अर्थात ज़्यादा होता है। और शुभ ग्रहों के मारकत्व होने पर भी गुरु शुक्र में विशेषकर मारकत्व दोष होता है तथा केंद्रेश होकर मारक स्थान में रहना भी गुरु शुक्र का विशेष दोष कारक होता है। इन दोनों से न्यून दोष तथा मारकत्व बुध से भी न्यून चंद्रमा में होता है तथा अष्टमेश सत्व दोष भी जो कहा गया है वह सूर्य और चंद्रमा में प्रबल नहीं होता है, अर्थात सामान्य अष्टमेश जन्य दोष होता है। जैसे कि शुभ ग्रहों का केंद्राधिपत्य होना अशुभ कारत्व सिद्ध हो चुका है, इसीलिए 4 शुभ ग्रहों में गुरु और शुक्र विशेष शुभत्व होने के कारण विशेष दोष प्रदान करते हैं। क्योंकि सभी लोग जानते हैं जो 4 शुभ ग्रह हैं उनमें गुरु और शुक्र विशेष शुभ फल देते हैं, और ये भी जानते हैं विशेष जो शुभ होता है वह केंद्र में हो तो विशेष अशुभ भी होता है। क्योंकि एक विशेषता होती है कि जो विशेष स्वच्छ वस्तु में ही दाग विशेष दिखाई पड़ता है। बुध क्या है, कभी कभी वो पाप ग्रहों के साथ होने पर पाप भी हो जाता है और शुभ ग्रह के साथ रहने पर शुभ भी हो जाता है। इसीलिए
गुरु और शुक्र से बुध में जो दोष होता है वह अल्प होता है अर्थात कम होता है, और चंद्रमा पूर्ण रहने पर शुभ तथा क्षीण रहने पर पाप कहलाता है। इसीलिए बुध से भी न्यून दोष चंद्रमा में कहा गया है। अष्टमेश को दोष युक्त होने पर भी शुभ स्थान का स्वामी होने से शुभ कहा गया, तो सिद्ध हुआ कि अशुभ स्थान के स्वामी होने पर ही विशेष अशुभ कारक होता है, तथा जो अष्टमेश दूसरे स्थान का स्वामी न हो उसमें उक्त दोष बलवान नहीं हो सकता है। ऐसे केवल रवि और चंद्रमा ही है जो अष्टमेश होकर स्वयं अष्टमेश मात्र रहते हैं। इसलिए इन दोनों में अष्ट में सत्व दोष प्रबल नहीं होता है। इस पाठ में आप लोग यहीं तक पढ़ेंगे। धन्यवाद।